वन कैरी हुआ 5 टू 10 और ये आ गया 170 1170। इसके बाद कर देंगे, यहाँ आएगा 5 ब्रैकेट बनाएंगे 2 स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं शुरू सैम्पल पेपर 2025 के जो अभी अभी अपलोड्स हुए हैं। मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है, तो लेकिन हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन बी से और आज से सारे के सारे सॉल्यूशन शुरू कर देंगे। तो सेक्शन बी से जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, उसका आज 21A और 21B आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए 21A में क्वेश्चन क्या दिया गया है कि AP आपको 8, 10, 12 और ऐसे 60 तक की टर्म्स दी गई हैं। 60 तक आपको टर्म्स दी गई हैं और हमें फाइंड करना है सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स का क्या मतलब है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन हमें पहले 60 टर्म पता चल जाए कि हमारी 60 टर्म क्या है। अब देखो, जिस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा है उसको ये बात क्लियर होगी कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो देखो, A होता है आपका 8 और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो हमें A2 में से A1 माइनस करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर 2। उसके बाद n हमारा 60 है। अब ये हमारा होता है फॉर्मूला, तो इसीलिए हमें क्योंकि 60 टर्म निकालनी है तो वो हमारा an निकलेगा। अब देखिए कैसे करना है, तो सब वैल्यूज़ को रख दीजिए। a की जगह 8 रख दीजिए प्लस 60 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया, यहाँ आया 8, फिर आया 59, क्योंकि 60 में से 1 गया तो 59 बचेगा, इंटू 2 करेंगे आप। अब 2 इंटू 9 होता है 18, 1 कैरी हुआ, 2 5 10 118 प्लस 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 126। इसका मतलब जो आपकी 60th टर्म है, वो है आपकी 126। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो चलते हैं आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स, यानी आखिर की 10 टर्म्स को आपको प्लस करना है। मतलब क्या है कहने का, देखो आपकी AP क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपकी AP गिवन है, पहले है 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 और ऐसे चलते हम 126 पर पहुंच जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ने कहा लास्ट से 10 नंबर ऐड करो, मतलब जो आपकी नई AP आई है वो है 126। अब इसमें हम लेस करते रहेंगे, मतलब 126 से पहले क्या होगा, 124 होगा, उससे पहले क्या होगा, 122 होगा, उससे पहले क्या होगा, 120 होगा, और ऐसे करके करीबन 10 नंबर्स जो होंगे उन सबको आपको ऐड करना है। तो अब जो आपका SN का फॉर्मूला होता है वो हमें निकालना है। सबसे पहले तो मैं ये जो नई AP हमारी यहाँ उल्टी तरफ से, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से जो शुरू हुई है, ये अपोजिट डायरेक्शन से जो शुरू हुई है, इस नई AP का बता दें। तो यहाँ पर जो हमारा A है वो हमारा 126 है। कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालूँ तो 124 में से अगर 126 लेस करूँगा तो माइनस का 2 आएगा, और जो मेरा N है वो मुझे 10 निकालना है। तो मैं बड़े इजी तरीके से करवा रहा हूँ अगर जिस बच्चे का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जो बच्चा परफेक्ट हो चुका है इस क्वेश्चन में, तो एक फार्मूला दूसरा भी है जो L का फार्मूला निकलता है लास्ट टर्म वाला। तो देखिए S10 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका सम ऑफ टोटल डिजिट्स का होता है। तो निकालिए, जिस बच्चे को पता है वो मेरे से पहले जल्दी कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है, और आंसर चेक कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए शुरू कीजिए। सबसे पहले 2 को हम यहाँ 10 से कट कर देंगे, यहाँ आएगा 5,
ब्रैकेट बनाएंगे, 2 6 होता है 12, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5 और 2 1 2, ये आ गया 252 प्लस ये माइनस किया 9 आया, यहाँ पर माइनस का 2 है, 9 इंटू 2 होता है 18 और क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है माइनस आ गया, फिर आया 252 ब्रैकेट इंटू 5। अब आगे करेंगे, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा और यहाँ बचा 234 इंटू 5, 5 4 20 होता है, 2 कैरी हुआ, 5 3 15, 15 प्लस 2 17, 1 कैरी हुआ, 5 2 10 और ये आ गया 170, 1170। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है कंप्लीट। अब आप कर सकते हैं इसको नोट। मैं दूसरी वीडियो एक और ला रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, इसीलिए इसका जो 21B का आंसर है वो जल्दी मैं करने वाला हूँ। करिए आप लोग इसको नोट।